श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हमारे अंदर जो कुछ है, भूख प्यास वो तो है ही, वो हमारे एक मानसिक रोग हैं और एक आवश्यकता भी है। शरीर में यदि ताप ना हो तो भी मर जाएंगे, ज़्यादा हो जाए मर जाएंगे। शरीर को एक उचित मात्रा में गर्मी की आवश्यकता है। इसी तरह से काम रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित, भय रहित, चिंता रहित सामान्य जीवन नहीं होता। सामान्य जीवन में इनकी ज़रूरत है। यदि जरा भी भय ना हो तो आप रोड में अकारण मर जाएंगे, छत से गिरकर मर जाएंगे। आप इस देह की रक्षा करते ही करते हैं। इसी तरह से यदि थोड़ा धन की आवश्यकता, सुरक्षा ना हो तो आपको खाने को भी नहीं मिलेगा। आपके अंदर जरा भी काम ना होता तो हम न धरती पर होते न तुम होते। सृष्टि काम के कारण है। इसलिए जो कुछ आपके पास है ये उपयोगी है। अब एक पत्रकार बंधु पूछने लगे कि आप जिंदगी में सबसे महत्व की बात क्या समझते हैं? मैंने कहा एक आवश्यकता की पूर्ति, एक अपनी मांग। मेरी मांग है न मरने की, मेरी मांग है आनंद की, मेरी मांग है भय मुक्त होने की, मेरी मांग है निर्विकार रहने की। और वो मांग मेरी पूरी होनी चाहिए और वो पूरी होगी अध्यात्म से। लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति भी व्यर्थ नहीं है। चाहे दुनिया में आज तक कोई साधु हुआ हो, नेता हुआ हो, और क्या बताऊं, साक्षात अवतार भी आए तो वो भी खाते रहे, सोते रहे, जगते रहे और ज़रूरत पड़ी तो लड़ते भी रहे। इसलिए दो आवश्यकताएं, एक सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति और एक जीवन का मकसद, जीवन का लक्ष्य। जीवन अंदर से बिना किसी गुरु के, किसी के समझाए हम मरना नहीं चाहते। ये किसी गुरु की टीचिंग नहीं है। किसी कहने से नहीं हम जीना चाहते, किसी के कहने से हम सुखी नहीं रहना चाहते। जैसे एक ढेले को ऊपर फेंको, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वाभाविक नीचे आता है। स्वाभाविक दिन और रात होते हैं। वो किसी की ट्रेनिंग नहीं है। हम दुख नहीं पसंद करते, किसी गुरु के कहने से नहीं। यदि आप लोग ये कह सकते हैं काम नेचुरल है, क्रोध नेचुरल है, भय नेचुरल है, तो हम भी कह दें भय से मुक्त होने की इच्छा भी नेचुरल है। यदि काम हमारे लिए आवश्यक है तो काम से जो नुकसान होता है उससे बचने की इच्छा भी नैसर्गिक है, नेचुरल है। और यदि मृत्यु स्वाभाविक है, नेचुरल है, नैसर्गिक है, जिसको कोई नहीं टाल सकता, तो न मरने की इच्छा भी मेरी स्वाभाविक है, उसकी भी पूर्ति होना ही चाहिए। और इसकी पूर्ति बिना अध्यात्म के नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति को भय मुक्त करना है, चिंता मुक्त करना है, तो आत्मज्ञान, सत्य का विज्ञान आवश्यक है। केवल जन्मने से मरने से नहीं बच सकते। जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना एक प्रक्रिया है जिस पर विजय शायद अवतारों भी नहीं प्राप्त कर सकते, कोई सिद्ध नहीं कर सकते, कोई योगी नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तो उसका अर्थ दूसरा है। वो अर्थ ये है कि तुम इसके भीतर छिपे अस्तित्व को खोज लो जो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं। इसलिए हम दो हैं,
एक परिवर्तनशील दैहिक अस्तित्व भी मेरा ही है, कोई और नहीं है। जैसे मिट्टी ही घड़ा भी है और मिट्टी घड़ा से रहित भी है। सर्वरहित शबूर पुरवासी, वो शब में भी है, सबसे रहित भी है। ऐसा नहीं कि वो शब है, यदि सब मर गए तो वो मर जाएगा। वह सब है लेकिन सबसे रहित भी है। वह व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। वह व्यक्ति भी है और विराट भी है। वह व्यक्ति भी है, नैर्व्यक्तिक भी है। वह इंडिविजुअल भी है और इंडिविजुअल नहीं भी है। इसलिए इन दोनों को जान करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह कालवच्छिन्न भी है, कालातीत भी है। वह एक देश में भी है और देश रहित भी है। इस सत्य को जानना है और आप जान सकते हो। ये जो कह दिया गया कि जो घर बार छोड़ेगा वही जान पाएगा, जब से ये विद्या केवल सन्यासियों की बना दी गई तब से बहुत नुकसान हो गया। जब से ये विद्या केवल ब्राह्मणों की बना दी गई, ठीक है, ब्राह्मण पहले उपलब्ध करेगा, सन्यासी जल्दी समझ लेगा, प्रचड़े में पड़े लोगों को थोड़ी समझने में असुविधा होगी, टाइम लग सकता है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत काम है, बहुत आवश्यकताएं हैं। लेकिन यह विद्या सन्यासियों की अकेले नहीं है, ये केवल ब्राह्मणों की नहीं है, ये राज विद्या, ये केवल विद्या क्षत्रियों की नहीं है, ये तो भाई बनियों की भी है, स्त्रियों की भी है और शूद्रों की भी है। यदि इस देश में ये बंधन न लगा होता तो आज देश का जो पतन हुआ है वो नहीं होता। एक इतनी अच्छी कीमती चीज जिसके बताने में प्रतिबंध लगा। एक यावनाचार्य हुए हैं, उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा में उनको कहा गया कि मंत्र किसी को नहीं बताना, लेकिन उनको जब बहुत अनुभव हुए, आनंद में डूबे, एक जीवन में मस्ती आई और लगा ये तो जीवन ही बदल गया, सोच ही बदल गई। इतनी अच्छी विद्या, इतना अच्छा मंत्र जिससे मेरा जीवन सुधर गया, मैं क्यों ना औरों को बताऊं। तो गुरु की आज्ञा नहीं मानी, मंदिर की छत पर चढ़कर मंत्र चिल्लाने लगे, बोलने लगे। गुरु जी ने बुलाया कि तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया है, ये मंत्र तुमने सबको क्यों सुनाया। पहले तो एक कहानी बताऊं। कई लोग कई गुप्त बातें बताते हैं, कह देते हैं मैंने तुम्हें बताया, तुम किसी को बताना नहीं। जब तेरी जबान नहीं रह पाई तो औरों से आशा करता है ये ना बताए। सब लोग ऐसे कहते हैं ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्यों? तुम्हारा क्या लगता है जो बता रहे? और जब तू ही नहीं रोक पाया बताने को तो उससे आशा करता है ये ना बताए। तूने एक को बताया, वो 10 को बताएगा। तेरी इतनी बात है, तुम मंत्र छिपाते हो कि तुम किसी को मत बताना। हमारे गुरुदेव कहते थे तुरंत पूछना कि तू क्यों बता रहा है। यावनाचार्य छत पर खड़े होकर मंत्र सुनाते हैं। गुरु ने कहा कि तुम क्यों बताते हो? कहने लगे गुरुदेव इतना मुझे आनंद मिला है कि मैं आनंद और इस मंत्र को अब रोक ही नहीं सकता। मेरा तो दिल करता है मैं सबको बताऊं। कई बार लोग, तुम्हें समझ में आता हो ना आता हो, जब भी मैं मंच में बैठता हूं इतना कठिन विषय वेदांत लेके बैठ जाता हूं। अब कोई कहे कि तुम मत बोलो। मेरे एक शिष्य हैं गोविंद भाई सोनेजा, सिंधी हैं। वो कहते हैं इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, नुकसान नहीं हो सकता, बंधन नहीं हो सकता कि मुझे कोई कहे जो मुझे मिला है मैं बताऊं नहीं। तुम्हें एक लॉटरी आती है तो बताते हो, तुम्हें कोई खुशी की अच्छी चीज़ मिल जाती है, पुत्र होता है तो पड़ोसी को तुरंत बताते हो, रिश्तेदारों में फ़ोन करते हो। क्या ये भगवत प्राप्ति एक लॉटरी और एक पुत्र उत्पत्ति के भी बराबर नहीं है जिसे तुम बताना रोक सकते हो? एक बार मैं जन्मभूमि में गया, सन्यास के 4 वर्ष हुए थे।
एक महात्मा मुंह लटकाए थे। तो एक गृहस्थी बोला कि मेरी 3 शादी हुई, पहली शादी में संतान नहीं हुई, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी शादी की, उसकी भी मृत्यु हो गई, संतान नहीं हुई। तीसरी शादी की, उससे एक बच्चा हुआ। मैं पढ़ाने जाता हूँ, पढ़ा करके जब पैदल चल के घर तक आता हूँ, और जब वो बच्चा जो तीसरी पत्नी से हुआ है, जब मेरी धोती या कुर्ता पकड़ कर लिपटता है, तो मैं सारी थकान भूल जाता हूँ। तुम्हारा परमात्मा इतना भी नहीं है कि उसे पाकर तुम्हारी चिंता और थकान मिट जाए। जिस बच्चे को पाकर माँ सब भूल जाती है, एक बच्चे के पाने से जिसके घर भगवान प्रकट हो जाएं, वो चिंता करेगा। इसलिए इस कथा को केवल फिर कहूँगा मनोरंजन न समझना। कथा मनोरंजन नहीं है, भगवान मनोरंजन नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते थे ये कथाएं या भगवान की प्राप्ति साधना मनोरंजन नहीं है, बल्कि इससे मनोभंजन हो जाता है, मन ही खत्म हो जाता है। ये जो मन को रिझाना पड़ता है, ये अपने आप इतना सत्य को पाकर अपने आप खो जाता है, किसी रिझाना नहीं पड़ता। इसीलिए एक कहावत ये भी है, मन का अंत करे सोई संत। मन का जो अंत कर लेता है वही संत है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, और मनस्यमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन जब अमन होता है सत्य का स्मरण करके, जैसे लहर पानी की याद करते करते लहर खोकर जल। किसी लहर की कल्पना करो, जब पानी की याद करेगी, कहाँ पानी रहता है? पहले तो उसी में रहता है। कितना विस्तार है, उसको सोचते सोचते इंडिविजुअलिटी खत्म, लहर खो गई, बेब्स खो गई, सागर हो गई। ये जीव ब्रह्म का चिंतन करते करते जीव का जीवत्व खो जाता है और ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए जाने सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब आप ये कहोगे वो कैसे जनाता है? फिर मैं बताऊं। जैसे उस सत्य से पेड़ पैदा हुए, वो क्षमता पेड़ में नहीं है जो जानवर में है। उपयोगी तो है, पर एक क्षमता नहीं है। पेड़ अपने लिए है ये भी नहीं सोच सकता, वो है भी, माने पेड़ का अस्तित्व है, पर चेतना उसमें विकसित नहीं है कि वो सोच सके कि मैं हूँ, मुझे क्या चाहिए। जानवर, पेड़ को हवा मिलती है, पेड़ को जल मिलता है, पेड़ जवान होता है, फूलता है, लेकिन ये उसी की मर्जी से जिसने बनाया है, और उसी की मर्जी से उसको अभी चेतना नहीं है, क्योंकि वो अभी आत्मज्ञान के लिए नहीं जन्मा। पशु को चेतना है, जीता है, पर खाना चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, नींद चाहिए, पेट भरे आराम चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए। उतने ही उपाय करता है जितनी चेतना भगवान ने जानवर को दी है। इससे ज़्यादा वो सोच नहीं सकता। तुमको कुछ अकल दी है, दुख दिए हैं, चिंताएं दी हैं कि तुम थोड़े में खुश ना हो। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। जो भूमा है वही सुखी है, अल्प में सुख नहीं है। अभी मनुष्य को दिया तो भगवान ने, लेकिन अकल दे दी। पेड़ को मरने की चिंता नहीं दी, इसलिए पेड़ को अविनाशी नहीं खोजना। किसी पेड़ को ख्याल है कि मैं मरता हूँ? आपका मकान सोचता है मैं गिर जाऊंगा, उसे गिर जाने की पीड़ा है, और जिसे गिर जाने की पीड़ा नहीं है वो बचने का उपाय क्या करेगा? तो जिस जानवर को केवल लौकिक पीड़ाएं हैं, भूख लगती है, ढूंढ करके चारा चर लेता है, शुअर गंदगी खा लेता है, चिड़ियाँ चुन लेती हैं, जितना उनको ज़रूरत है उसमें लगी है। उनको अभी ब्रह्म की, परमात्मा की, अमरत्व की कोई मांग नहीं है, इसलिए उसकी वो पूर्ति नहीं करते। वो तुम्हें मिल गई है। तुम सिर्फ जानवर नहीं हो जो चारा पानी से संतुष्ट हो जाओ, और जो चारा पानी और बच्चे और स्त्री भर में संतुष्ट हो जाते हैं, भले 2 पैर और सिर ऊपर हैं, लेकिन यही मानो कि अभी भगवान की मर्जी नहीं है, इसलिए अभी वही जानवरों की तरह ही इच्छाएं हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। और ये इच्छा तो होगी ही होगी,
जिसको इच्छा नहीं है उसके अंदर भी वो आवश्यकता है। पेड़ को इच्छा समझ में आए ना आए, पर उसकी श्वास चलती है। पेड़ श्वास लेते हैं, पेड़ खाते हैं, मुंह से नहीं खाते, जड़ से खाते हैं, उसका मुंह और है। जैसे तुम माँ के पेट में थे तब भी तुम ऐसे ही नहीं बढ़ते रहे हवा में, तुम पेट में भी बढ़ते रहे तो कुछ खाते रहे, तुमको शरीर को बढ़ने के लिए मटेरियल मिलता रहा, पर प्रक्रिया कोई दूसरी थी। बाहर आने के बाद मुंह से लेने लगे, और जब दांत नहीं थे तो दूध पीते रहे, लिक्विड चीज़ें लेते रहे, चने नहीं चबाते रहे। आप तो चबाते थे ना। आखिर माँ के पेट में पालने की प्रक्रिया किसकी? बाहर आकर दूध पीना बिना दांत वालों को किसकी योजना? और फिर दांत निकालकर चने और गन्ने। हाँ, और बुढ़ापे में फिर कमज़ोर पड़ गए, जवानी चली गई। आपका भी और 2-4 ब्याह करा देना, कहे तो नहीं, वैसे ही सिर डोलने लगा। लोग व्यंग करते हैं, ये क्यों? आवश्यकता खत्म। यदि इसी में जीना था तो तुमको ऐसी जवानी देते जो बुढ़ापा ना आता। भगवान को स्वीकार है कि तुम बूढ़े हो, प्रकृति को स्वीकार है कि शरीर तुम्हारा जाए। यदि शरीर न जाता तो यही अमृत हो जाता, फिर आत्मा अमृत ब्रह्मामृत खोजने की जरूरत क्या थी? ये नहीं रहेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। तुम मर रहे हो, ये तुम्हें पसंद नहीं, ये मरना ही अमृत की खोज का कारण है। और तुम व्यक्ति हो, दूसरे से दुखी होते हो, दूसरे से सुखी होते हो, इसलिए तुम व्यक्ति के पार जाओ जहाँ न हम हो न तुम हो, फिर भी हो, दो हो के ना हो। लोहा हो लेकिन औजार ना हो, लहरें ना हो पानी हो। अर्थात मैं किसी लहर से लड़ूं, जलूं, ईर्षा करूं, ये सब खत्म हो जाए और मृत्यु के पहले खत्म हो जाए। शरीर का आकार जाए इसके पहले ही मेरा अनुभव हो जाए कि ना हम देहो हम आत्मेति, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी ग्रही वनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। शरीर रहते मैं समझूं कि मैं आदमी नहीं हूँ, ये तो समझ में आ ही जाएगा। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, मैं मनुष्य हूँ ये समझ में दिक्कत है, मैं देवता नहीं हूँ। देखो तुमको समझाएं कि तुम सुअर नहीं हो, मान लो हम कहें तुम सुअर नहीं हो, कोई तो हम तो जानते ही हैं सुअर नहीं आदमी है। तुमको हम कहें गाय हो, मैंने गाय नहीं है, हम आदमी हैं। तुमको हम कहें तुम स्त्री हो, इनको कहें तुम पुरुष हो, कहते नहीं हम आदमी हैं, कहेंगे हम स्त्री हैं। ये समझ में आता है तो शंकराचार्य शुरू करते हैं ना हम मनुष्य हो, मैं मनुष्य नहीं हूँ। सबसे वही बात उठाई जो तुम हो, तुम मनुष्य नहीं हो। एक लहर को हम कहें तुम बुदबुदा नहीं हो, वो समझ आ जाएगा। बुदबुदों को कहें तुम लहर नहीं हो, समझ आ जाएगा। लहर को कहें तुम लहर नहीं हो, बुदबुदो कहें तुम बुदबुदा नहीं हो, तो फिर पूछेगा मैं क्या हूँ? हम कहेंगे वो हो जिससे बुदबुदा हुआ है। यही चीज है, तुम कौन हो? तुम जितना जानते हो इतना ही होता तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो कहता कि दुनिया में किसी गुरु की जरूरत नहीं है। और यदि जो तुम हो यही होकर तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाए, क्योंकि इस होने पर मरना है, इस होने पर वियोग है, इस होने पर एक सीमित परिवार है, उसकी पीड़ाएं हैं, यदि यही तुम हो और इससे तुम्हारा काम चल जाता तो वेद को, उपनिषद को, गीता को मैं आग लगा देता। बात समझ में आए? मैं नास्तिकों से न कहता कि तुम आग लगाओ, मैं लगाता, लेकिन अब मैं नास्तिकों को जलाने के पक्ष में हूं पर ग्रंथ जलाने के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि नास्तिक समाज को वहां ढकेल रहा है जहां मौत के सिवा, दुख के सिवा, ईर्ष्या के सिवा, दुश्मनी के सिवा और कुछ नहीं है। उपनिषद हमें वहां पहुंचाता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।
उपनिषद की विद्या को प्राप्त करके वो किसी से जलता नहीं है, ईर्ष्या नहीं करता। अपन तो पड़ोसी से कुछ दिनों में तो पत्नी से ही जलने लगते हैं, पिता से जलने लगते हैं। इसलिए क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत के बिन अज्ञान, दूसरे से ही प्यार और दूसरे से ही नफरत होती है। राग और द्वेष दूसरे से होता है। जहाँ दूसरा नहीं है तहाँ किसी को देखोगे नहीं, जलोगे कैसे? यह जो दिख रहा है वो दूसरा ही नहीं है। एक घड़ा देखता है कि मैं मिट्टी हूँ, दूसरा क्या है? मैं मिट्टी हूँ वो घड़ा है, मैं लहर हूँ वो जल है, या वो लहर है मैं जल हूँ? जिसने पहचाना मैं जल हूँ उसके लिए सब लहरें जल हैं। जिसने पहचाना मैं ब्रह्म हूँ उसकी नज़र में ये सब ब्रह्म है। ब्रह्मई वेदम सर्वम। देखो, एक हिंदू है दूसरा हिंदू नहीं है, एक पुरुष है दूसरा पुरुष नहीं है, एक पंडित है दूसरा पंडित नहीं है, लेकिन एक ब्रह्म है दूसरा ब्रह्म नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म के सिवा फिर कोई और नहीं है। इस अनुभव का फर्क है। आज तक धनी तुम हो गए, वो गरीब रह गया। जो गरीब है वो अमीर नहीं है। सब जगह विभाजन है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये माया के बनाए हुए भेद हैं, ये सपने के भेद हैं, जागे आदमी के नहीं, ब्रह्मज्ञानी के नहीं। ब्रह्मज्ञानी के लिए इसीलिए जो भगवान का भक्त है वो क्या कहता है? सिया राम मैं। यद्यपि तुम अभी जानते नहीं हो, पर चलो सुनते तो हो अच्छी कथा। धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे हे मना, धीरे ही सब होए। माली सींचे प्रेम से, ऋतु आए फल होए। जब गुरुदेव हमें बताते थे खुश होकर सुनते थे। गुरु की बात झूठी नहीं लगती थी, पर जो गुरु ने बताया तब नहीं समझ आया, अब समझ आया। जरूरी नहीं कि गुरु के रहते ही तुम समझ जाओ। तुलसीदास ने जब कथा सुनी थी शूकर खेत में, उन्होंने खुद कहा तब मैं बच्चा था, मेरी समझ में नहीं आई कथा। आज गुरु नहीं है पर सुना तो था, दिमाग में संस्कार तो थे, उसको समझने की क्षमता नहीं थी। आज मैं समझ सका। तुम्हारे बच्चे स्कूल में अन्न जहाँ का हमने खाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। अभी तो रक्षा क्या करोगे? लेकिन ये संस्कार यदि पड़ा रहेगा तो जब देश पर संकट आएगा और हम सयाने होंगे तो संस्कार मेरा काम करेगा। इसलिए आवश्यक है। अभी कुछ बंधु आए, भ्रूण हत्या, पेट में रहने वाली बच्चियों की हत्या। अब देखो, वैसे समान अधिकार इनको हो गया है, पर यहाँ भूल जाती है। नेताओं ने इन्हें बराबर अधिकार दिया है, हम भी वही बराबर वाले हैं, पर ये अपनी बिरादरी का पता चले पेट में है तो ये पहले मरवाती हैं। लड़का हो तो मरवाओ, लड़की क्यों मरवाती हो? यदि तुम चाहती हो कि हम भी समान अधिकार रखते हैं, हमें गौरव है अपने महिला होने का, तो अपने पेट की बच्ची को क्यों मरवाते हो? यदि ये कहें तो कहो यदि पेट में बच्चा हो तो तुम मरवाओ। मेरे लिए तो बच्चा बच्ची दोनों बराबर हैं, तुम्हारे लिए विषमता है, तुम अपने पेट की बच्ची मरवाते हो। ज़्यादा हो जाएंगी और बच्चियां भी पता नहीं काहे दुखी हैं। मैं तो कभी कभी पूछता हूँ, ईमानदारी से जो स्त्री होकर किसी पुरुष से ब्याहित होकर सुखी होगी तो उससे पूछो तू अगला जन्म क्या चाहेगी, तो कहेगी मैं स्त्री होना चाहूँगी, यदि सुखी है तो। और जिससे सुखी हो लगेगा इसी की पत्नी बनूं। यदि उमा अगले जन्मों में भी पार्वती बनती हैं, कभी सती बनती हैं, उनसे ब्याह करती हैं, तो ये कहानी जरा गहराई से देखो, उसका मन नहीं होता कि दूसरे पति से ब्याह करूं। इसलिए प्रेम जब होता है तो कई बार अच्छी से अच्छी लड़कियां दिखाई जाएं, आज की लड़कियां नहीं पसंद करती, बाप की नहीं मानती, माँ की नहीं मानती, समाज की नहीं मानती। यदि प्यार होता है तो बदलने का मन नहीं होता।
तो जिनको प्यार भगवान से है उनके इरादे बदल जाएंगे। कहीं प्यार की कमी है। गोपियां सब कुछ छोड़ सकती हैं पर कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। इतना गहरा प्यार हो कि और सब छूट जाता है, कोई आकर्षण नहीं बचता है। इस तरह से आपके हृदय में प्रेम हो। इसी तरह से जो पुरुष हैं इनसे कहो तुम स्त्री बन जाओ। शर्म की बात छोड़ो, शर्म की भी नहीं। जो पुरुष हो के सुख लेता है स्त्री के सुख को जान नहीं सकता, स्त्री से प्राप्त सुख को जानता है। पर स्त्री चूंकि नहीं है, स्त्री को कितना पुरुष प्यारा लगता है तुम नहीं जान सकते। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कामी नारी प्यारी जिम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, अब उसी का अनुभव था उनके पास क्योंकि पुरुष थे। स्त्री को पुरुष कितना प्यारा लगता है ये स्त्री जानती है। भक्त को भगवान कितना प्यारा होता है भगत जाने। क्या जानो तुम लोग झांसी वालों। मीरा के प्यार को तुम कैसे जानोगे? स्त्री की प्रीति को, स्त्री की प्रीति को नहीं समझ पाते। तुम्हें कहा जाए तुम स्त्री बन जाओ, लगे क्यों बन जाए। एक तो वेदांती को वैष्णव कहते थे कि तुम गुड़ खाना पसंद करते हो कि गुड़ हो जाना। गुड़ हो जाओगे तो खाने का मजा आएगा। जो स्त्री का सुख लेते हैं वो स्त्री कैसे हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो स्त्री सुख खत्म हो जाएगा। और तुम भी ये भक्ति का सुख है इसलिए कि आप दास हो। अभी कह रहे थे शांति स्वरूपानंद जी, दास्य भाव, प्रेम, वंदना, ये सुख कब है? जब तक मैं जीव हूं। तुम ब्रह्म हुए कि ये सुख गया। ये ऐसे ही नहीं है जो वैष्णव दावा करते हैं। हाँ, जो भक्ति का, जो शिष्य होने का, पैर प्रणाम करने का, किसी गुरु को प्रणाम करने का सुख मालूम है? प्रणाम कराने का मालूम है? करने का है ही नहीं बाबा के पास। है तो पहले कभी गुरु के पास रहे थे तब की याद है। और तुम भी सचमुच मान लो आजकल तो बहुत परिवर्तन होता है, लिंग चेंज हो जाए तो फिर तुम पुरुष सुख को नहीं जानोगे। पुरुष को क्या सुख होता है नहीं जानोगे, फिर स्त्री हो जाओगे। इसी तरह से तुम जीवत्व का भी एक सुख है, भक्ति का भी एक सुख है, भगवान के अलग होने का, प्रार्थना का एक सुख है, पर लोग वंचित हैं। वैष्णव ने समाज को बहुत कुछ दिया है। हम दो का ही जानते हैं, दुख भी दो का, सुख भी दो का। अकेले हो जाओ तो अभी तो आत्महत्या कर लोगे। अकेले होते ही दूसरे की आवश्यकता तुम्हें परेशान कर देगी। चूंकि हम दूसरे में जीते हैं, हमारा जीवन दूसरा है, दूसरा सुख है, हम क्या जाने अकेले का सुख। परंतु यदि आपकी प्रकृति चेंज होगी, जैसे हार्मोन्स चेंज हो जाएं तो आपको पसंद बदल जाएगी। इसी तरह से आपके विचार धीरे धीरे जब चेंज हो जाएंगे तो आप अद्वितीयता में रमण करोगे, दूसरा बुरा लगेगा। क्योंकि दूसरे से कभी उकताहट भी होती है। जहाँ आकर्षण होता है तो उकताहट भी होती है। जितनी प्रियता आपको अपोजिट में पहले थी उतनी नहीं रहती। कहीं ना कहीं बुद्धि बदलती है, समझ बदलती है। तो जो सुख आप अभी द्वैत का लेते हो, इसलिए अभी द्वैत का सुख भगवान बनाकर, गुरु मानकर, जब ये सुख लेना आ जाएगा और यहाँ भी कोई समस्या आएगी। भगवान चले जाते हैं, दर्शन देते हैं, कभी भगवान आते हैं चले जाते हैं, कभी मिलते हैं, कभी बिछुड़ जाते हैं। भगत चाहता है हमेशा मेरे साथ रहो, तो उसके लिए उपाय है कि दो न रहो। दो रहोगे तो संयोग और वियोग, मिलना और बिछुड़ना रहेगा, भावना भी रहेगा, नींद आएगी। नींद में कैसे द्वैत रहेगा? और मुख्य बात यह है कि जहाँ एक है वहाँ मृत्यु नहीं है। एक व्यक्ति नहीं कहता, एक अस्तित्व कहता हूँ। क्योंकि इस तरह का एक आप सुनते हैं, एक का अर्थ अपना लगाते हैं।
जहाँ द्वैत है वहाँ मृत्यु है, जहाँ द्वैत नहीं है वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ राग द्वेष नहीं है। पर फिर भी समझो, मान लो मैं अकेला हूँ, तुम अकेले हो, न तुम्हारे पत्नी है, न बेटा है, न कोई और है, तुम अकेले हो, कुत्ता भी नहीं पाला, मान लो तुम्हारे कुत्ता भी नहीं है, गाय भैंस भी नहीं है, अकेले हो, तो नहीं मरोगे। क्योंकि तुम जब एक की कल्पना करते हो तो एक व्यक्ति, एक बनावट की करते हो, पर जब हम एक कहते हैं तो केवल अस्तित्व को एक कहते हैं जिसमें सब बनते नजर आते हैं जो कभी बना नहीं है। इसलिए एक में मृत्यु नहीं है, अनेकता में मृत्यु है, द्वैत में मृत्यु है, अद्वैत में नहीं है। इसलिए मृत्यु से छूटने वाले मुमुक्षु को केवल अद्वैत ज्ञान चाहिए। यदि रस लेना है तो भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए। इसलिए वैष्णव अद्वैत नहीं चाहते, वैष्णव मोक्ष नहीं चाहते। उनका अर्थ है कि हम जन्में और भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें और सदा हम इंडिविजुअल रहें, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे हम अभिन्न रहें। उनके होते हुए भी हमें प्रार्थना, आरती, दर्शन, स्मरण किसका करोगे? और यहाँ तक आत्मा का भी स्मरण कब तक करोगे? जब तक थोड़ा बहुत आपकी मैं है तो स्मरण करो, ईगो है तो स्मरण करो, फिर कौन स्मरण करेगा? इसलिए अद्वैत के लिए भी कुछ न कुछ आपकी व्यक्तिगत चेतना चाहिए। यदि आप धीरे धीरे इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ध्यान प्रारंभ में आवश्यक है, आवश्यक है ध्यान। ध्यान के बिना आप इंद्रियों से रहित नहीं होगे। और जैसे एक शब्द सुना है, सबने कथा सुनी है और सुनाई है, पर मैं जब पूछूं, मैं ऐसे नहीं बोलता थोड़ा धड़ल्ले से, इसलिए बोलता हूं कि मैंने अनुभव किया है। इंद्रियातीत सत्य, बिना इंद्रियों के सत्य, बिना इंद्रियों का अस्तित्व। यदि बिना इंद्रियों का अस्तित्व, बिना मन का अस्तित्व होगा तो वहाँ अलग कोई भगवान मिलेगा, गुरु मिलेगा। यदि इंद्रिय रहित अस्तित्व तक पहुँच गए तो वहाँ दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं, मैं नहीं, यह नहीं, वह नहीं। आप एक बार तो अतीन्द्रिय सत्य में जाओ, मन गोतीत थर्ड पर्सन, ये तो कल्पना है। वह मन और इंद्रियों से अतीत है, वह कैसे देखा आपने? जहाँ तुम्हारी इंद्रियों से रहित होगे और मन से रहित होगे, वह नहीं मिलेगा। वह तो तभी तक है, तुम तभी तक हो जब तक शरीर इंद्रियों से सहित हो। दूसरे की प्राप्ति के लिए शरीर और इंद्रियां चाहिए। यहाँ तक स्वप्न में भी पत्नी मिली, बेटा मिला, बाप मिला तो तुम्हारे देह था, तुम्हारे इंद्रियां थी, तो स्वप्न में भी पत्नी मिली, बेटा मिला, बहन मिली, गाय मिली, कुत्ता मिला। तुम जरा इंद्रियों से रहित हो जाओ, फिर कुत्ता मिल जाए, डाग मिल जाए, गाठ तो क्या मिलेगा, डाग भी मिल जाए। इंद्रिय रहित होते कोई दृश्य, कोई अन्य नहीं रह सकता। दृश्य इंद्रियों के, मन के रहित होते केवल आत्म सत्ता रहेगी, और आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा के सिवा और कोई सत्य नहीं रहेगा। सदैव सौमेधम अग्रासीत, पहले एक सत्य था, ततो वही सद अजायत, फिर उससे ये जगत हुआ। असद वा इदम अग्रासीत, पहले की असत था क्या, यह जगत। असद एव इदम अग्रासीत, यह जो था पहले नहीं था, ये दिखाई देने वाला कुछ नहीं था, तो उसी से सद अजायत, फिर उससे ये हुआ, फिर दिखा। जैसे नींद से जागे तो जगत या स्वप्न, नींद में होगे तो कोई नहीं, वो अव्यक्त अवस्था है। अव्यक्त में कोई और व्यक्त हो नहीं सकता। जैसे बीज में वृक्ष होता है अव्यक्त, फिर व्यक्त होता है, ऐसे ही प्रारंभ में सृष्टि अव्यक्त थी, फिर उससे व्यक्त हुई। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, ये सारी सृष्टि पहले अव्यक्त थी, फिर व्यक्त हुई। और अव्यक्त निधनान्य हो, मृत्यु होने पर, प्रलय होने पर फिर अव्यक्त हो जाएगी। तत्र का परिदेवना, इसमें धोने की, छाती कूटने की क्या बात है? यदि वृक्ष बीज के रूप में चला जाता है, मर नहीं जाता। वृक्ष अपने आप को बीज के रूप में लय कर देता है, फिर जरूरत होती है आ जाता है। यह सृष्टि इस तरह व्यक्त और अव्यक्त होती है। इसी तरह तुम जागृत और स्वप्नों में व्यक्त, स्थूल और सूक्ष्म, सुषुप्ति में अव्यक्त हो जाते हो।
जन्म करके जन्म में व्यक्त होते हो, मृत्यु में अव्यक्त हो जाते हो, मरते नहीं हो। ये मोटे तौर पर समझ लो। और ब्रह्म ज्ञान की तो बात ही क्या कहूँ, ब्रह्म ज्ञानी तो विश्वास नहीं करता, साक्षात अनुभव करता है। एक बार आप अतीन्द्रिय होकर देखो कि तुम बचे कि नहीं। जैसे मैं कहूँ बर्फ़ पिघल जाए फिर देखे बची कि नहीं, आखिर कुछ तो बचा, वो बर्फ ही तो है पिघल के बची है, और कौन है वहाँ। तो मरना नहीं, बचते जाओ बचते जाओ, इंद्रियां छोड़ो बचो, मन छोड़ो बचो, और इसी तरह दिमाग और थॉटलेस हो जाओ, विचार छोड़ो, फिर देखो तुम हो कि नहीं। एक बार यदि तुम इनके बिना हो तो तुम्हें मार कौन सकता है, क्योंकि मौत यहाँ तक आती है। एक चिड़िया के पीछे बाज दौड़ा, कौवा के पीछे, समझो कौवा के पीछे बाज दौड़ा। कौवा उस समय मांस पकड़े था, मांस लिए भाग रहा था, और जब उसके पंजे से मांस छूट गया तो बाज की दुश्मनी कौवे से नहीं, वो मांस से थी। तो काल तुम्हारा दुश्मन नहीं है, काल इस मांस का दुश्मन है। ये छोड़ो, मौत भाग जाएगी, मौत का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। ये जगत का आकर्षण इंद्रियों का है। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियों का आकर्षण विषय पर है। अतीन्द्रिय सत्य पर जाओ, वहाँ कोई आकर्षण नहीं, कोई विकर्षण नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। वहाँ सच्चिदानंद आत्मा तुम रह जाओगे। वहाँ कोई दुख नहीं है। दुख तो यहाँ है, जहाँ तुम्हें सुख नजर आता है यहीं दुख है। अंदर जाओ, कोई दुख नहीं है, कोई सुख भी नहीं, कोई भय भी नहीं। देह के बिना भय की कल्पना करो। तुम स्वप्न का भी देह ना हो, सांप को लाओ मारे खा ले। देह हो तो सांप का डर है। परीक्षित देह थे तो सांप का डर था, श्राप था। 7 दिन कथा सुनी, परीक्षित देह न रहे, परीक्षित इंद्रियों से अतीत हो गए, वहाँ सांप कैसे जाएगा। तुम हो जहाँ देह न हो, तुम हो जहाँ इंद्रियां न हो, सांप दिखेगा कैसे। डरने की भी बात तब हो जब दिखे, खतरा भी तब हो जब देह हो। इसलिए देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। जहाँ आप देहाभिमान गया, मैं देह हूँ ये ख्याल गया, और अभी नहीं, बर्फ़ पिघलाएंगे बाद में, बर्फ़ बनी रहने दो। सिर्फ सोचना शुरू को कि बर्फ़ हम नहीं हैं, हम जल हैं। घड़े को फोड़ो मत, सिर्फ सोचो कि हम मिट्टी हैं, हम घड़ा नहीं है, और हम इतने नहीं हैं, हम तो मिट्टी हैं। और ये सच है, झूठ नहीं है। इसी तरह से इस देह में आबद्ध होकर देह का रूप मानकर अपने को जी रहे हो। और थोड़ा सा इसी अध्यास का परिणाम दूसरा है कि जागृत में तो देह हो ही, स्वप्न भी देखोगे तो देह होने का। जागृत में घड़ा घड़ा, स्वप्न में भी घड़ा घड़ा। नींद में न मिट्टी है न घड़ा है। समझो 3 अवस्थाएं घड़े की। एक जागृत, जब मैं घड़ा हूँ ये है। दूसरी अवस्था सो गया, स्वप्न में भी घड़ा, स्वप्न में भी घड़ी, स्वप्न में भी शकोरा, छोटे और बड़े, हीन भावना, सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं क्या है, ये मेरा क्या, ये सब ख्यालों की दुनिया है, स्वप्नों की। सत्य पर जाओगे, वहाँ कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई जन्मा, कोई मरा, कोई और, तुम और, भगवान और, यहाँ कोई और नहीं है। और यहाँ से शुरू करेंगे, पर वहाँ कोई दूसरा नहीं। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, ये उपनिषद के वचन है, मेरे नहीं। जो लोग इस सत्य का विरोध करते हैं वही उपनिषदों का विरोध करते हैं। जिन्हें गलत सलत दुकान में सौदे बेचने हैं वो अच्छी दुकानों का विरोध करते हैं। असल में वेदांत की इस ब्रह्म कथा के बिना आपके जीवन के अज्ञान और भ्रमों का नाश न हुआ है, न होगा, लेकिन आनंद होगा। पहले बात समझ लें। यदि ब्रह्म ज्ञान न हो तो स्त्री सुख नहीं मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान न हो तो धनी नहीं होगे, जवानी नहीं आएगी, मैच नहीं जीतोगे। इस तरह से आपको भक्ति का, नृत्य का, प्रेम का भी आनंद मिलेगा। यदि भगवान की भक्ति करोगे बिना ज्ञान के भी। कोई भगवान है जिससे तुम्हें प्यार है, कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान,
तो आनंद से भक्ति का आनंद लीजिए, आनंदमयता लाइए। और जब तुम्हें लगे कि ये क्या है, मेरा तेरा जन्म मरण क्या है, इस भ्रम से छूटना हो, तब ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करिएगा।